चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव्यकरम, भावकरम, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा तुम्हें। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौ जैन पर ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अंत पद को पाया कर नमन उन जिन देव कोय काम पत अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक स्वरूप परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 75वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें गाथा का जो मुख्य विषय है कि आप ही जिन हैं, यह अनुभव मोक्ष का उपाय है। दो बातें बताई इसमें कि आप कौन है। आप लड़का लड़की नहीं है, आप इंसान नहीं है, आप जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु जिन है। क्या घट घट अंतर जिन बसी घट घट अंतर जैन मद मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है। समझ में। तो कहते हैं कि आप ही जिन हैं, जिनेन्द्रिय परमात्मा है। आप कौन है। आप स्वभाव से जिनेन्द्रिय परमात्मा है। ऐसा आप ज्ञान करो और ऐसा स्वीकार करो। क्या करना। आपके पास में जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है उस ज्ञान में ऐसा स्वीकार करो ऐसा जानो कि मैं जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ। मैं जिन हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ। मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी वस्तु जिन हूँ। क्या कैसा ज्ञान करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। समझ गया। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ।
मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ, ऐसा जानो और ऐसा मानो। समझ गए आप? दो बातें आई ना इसमें। एक तो ये कहा कि आप जिन हैं, जिनेंद्रिय परमात्मा है, और फिर कहती है कि ऐसा अनुभव करो। यह अनुभव मोक्ष का उपाय है। क्या है? ऐसा ही अपने आप को मानिए, जानिए और अनुभव करो। अनुभव यानी उसका आनंद लो। अनुभव का मतलब क्या है? ऐसे अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन करो, अंतर्मुख होके अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए, शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा का सेवन करो। सेवन करने का नाम ही मोक्ष का उपाय है। क्या है? मोक्ष का उपाय क्या है? कि जो चैतन्य आत्म वस्तु आप हो, उसका आनंद लूटो, ऐसा अनुभव करो। समस्त ज्ञानी जीव अपने आप को क्या माने बैठे हुए हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है। ये मान्यता और ये जानना सब झूठा है। क्योंकि आत्मा ना तो मनुष्य होता है, ना लड़का लड़की होता है, ना रागी द्वेषी होता है। आत्म वस्तु तो चेतन अरूपी आत्म वस्तु जिन स्वरूप है। कैसी है? घटघट अंतर जिन बसी, घटघट अंतर चैन मति मदरा के पान से मत वाला। समझे नहीं? ये अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है। क्या मोह रूपी मदरा पी रखी है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ? समझ में आया? जैसे कोई शराब पी लेता है ना, तो वो अपने आप को पूरा बिसरा जाता है, भूल जाता है क्या है, कि हमारा खानदान क्या है। समझ गया नहीं? अब मैं कौन हूँ सब भूल भाल जाता है, और बस जो है पड़ा रहता है। और जब बाकी जब नशा उतरता है, तब उसे ख्याल में आता है, अरे भाई मैं तो वहां रहता हूँ। ताली में नहीं पड़े रहते हैं दारू पी के। दारू पी लेते हैं ना, तो लोग नाली में पड़े रहते हैं, बेहोश पड़े रहते हैं, सड़कों पे ही पड़े रहते हैं। समझ में जब इनकी दारू उतरती है, तब इन्हें होश आता है, अरे भाई मैं तो वहां का रहने वाला हूँ, मैं तो वहां रहता हूँ। समझ में आया? ऐसे ही अनादि काल से ये आत्मा मोह रूपी मदरा पिए हुए है, अपने आप को शरीर रूप जानता है, मानता है। जबकि आत्मा ना तो शरीर होता है और ना राग रूप होता है। मोह रूपी मदरा पी रखी। डॉक्टर साहब, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अब तू शरीर ही नहीं है, तो इंजीनियर डॉक्टर कहाँ से हो गया? डॉक्टर साहब, बड़ी समस्या है। हम्म। ऐसा जानना कि मैं लड़का लड़की हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जानना तो मिथ्या है। क्योंकि आप तो जिन हो। कौन हो? डॉक्टर साहब 75वें नंबर की गाथा चल रही है। क्या लिखते हैं? आप ही जिन हैं। प्रभु हम कहाँ जिन हैं अबे? अभी तो मैं लड़का हूँ, मनुष्य हूँ, लड़का लड़की हूं, मैं तो स्त्री हूँ। कोई अपने आप को स्त्री माने बैठा हुआ, स्त्री जानता है। कोई अपने आप को जो है स्त्री है। तो ये बच्चे भी हमारे ही तो हैं। कौन के बच्चे जी? क्या? ये मकान किसका है? ये भी मेरा ही तो है। और किसका है? तो मोह रूपी मदरा पिए हुए हो, उतारो। हाँ, जनवाणी माता कहती नहीं तुम तो जिन हो। हरियंत परमात्मा कहते तुम तो जिन हो। अब भगवान की बात मानना कि नहीं मानना है? क्यों भैया? तीन लोग के नाथ हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया, अरे तुम तो जिन हो, तुम तो भगवान हो, बने बनाए भगवान हो भाई। ये कह रहे हैं गाथा में।
दिगंबर संत तीन चौकड़ी कसाय के हवा पूरा वितराग आनंद में मस्त रहने वाले ऐसे साधु परमेष्ठी कह रहे हैं, योगेंद्र महाराज कह रहे हैं। बगैर हम क्या कह रहे हैं, भगवान ने दिव्य ध्वनि में यही बात बताई है। ले जाके सुना जाके, कोई लड़का लड़की ना होते हैं, ये तो शरीर के भेद हैं भाई। तुम शरीर और दो चीजें हैं, एक शरीर है और शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। तो आप कौन हो? आप निर्णय करिए ज्ञान में अपने। ऐसे अनादिकाल से विपरीत ज्ञान है चल रहा है, और विपरीत मानता है और दुखी हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं अपना। है, शर्म नहीं आती इसको। है तो जिन स्वरूप ही भगवान आत्मा। अब माँ ढूंढता फिरता भगवान को मंदिर में ढूंढेगा, संबे शिखर जी में ढूंढेगा, गिरनार जी में भगवान के दर्शन करने के लिए जाएगा। वे भगवान कहते कि यहाँ विराजमान है तेरा भगवान। भगवान तो यहाँ है, अब यहाँ तो कोई बिरले होते हैं वे समझते हैं, वे भगवान की बात को समझ जाते हैं। जैसे गर्दन गौतम गर्दन थे ना, गौतम गर्दन होने से पहले वे समूह शरण में आए, वे समझ गए, इशारा समझ गए, भगवान की दिव्य ध्वनि भी ना दी उस समय। समूह शरण में आके समझ गए, भगवान तो अंदर जो कैसे मस्त है, कैसे आदमी में देखो, अंदर कोई अद्भुत चीज है, वो मैं हूँ। समय दर्शन हो गया, समझ में आया भैया? हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं, नहीं समझ में आता कि भगवान क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, इंद्रभूति। समूह सत्य में आके समझ गया भगवान भगवान जी कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। भगवान वहां नहीं, भगवान यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। यहाँ तो सीधे डायरेक्ट बात कर दी उन्होंने कि आप ही जिन है। यानी क्या मतलब आप ही जिन है, मतलब क्या? अरे आप ही जिन का मतलब क्या होता है? तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, अरे तू शरीर ही नहीं है ना भगवान। तो इंजीनियर डॉक्टर तो बात की बातें हैं। आप जिन हो, जिनेंद्र परमात्मा हो आप। ऐसा आप अपने ज्ञान में जानो, ऐसा अपनी श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा स्वीकार करे कि मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्मा हूँ, चिन्ह स्वरूप हूं मैं। डॉक्टर, और फिर क्या कहते हैं लोग विरोध करने वाले कि पहले इंसान तो बन जा, भगवान तो बाद में बइयो। यहाँ कहते तुम पहले अपने आप को ये स्वीकार तो करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। यहाँ तो ये कह रहे हैं। समझ में आया भैया? अब ग्रंथ पढ़ते नहीं है, और बस आप चाहे कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करने लग जाते हैं। हम्म? यहाँ कहानी दो बातें आई, इस गाथा में दो बातें आई। एक तो यह आत्मा स्वयं परमात्मा है, एक बात। और दूसरा कहते यह अनुभव जो करता है, यानी उस चेतन भगवान आत्मा का जो आनंद लूटता है, यही वास्तव में मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय क्या बताया है? कि अपने आत्मा का आनंद लूटना, अपने उपयोग को समझ परद्रव, प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख करते हुए जो आत्म वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना। अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय स्वभाव है कि अपने आत्मा का आनंद लूटना, वो मोक्ष का उपाय। बोलो भैया। है डॉक्टर साहब, मोक्ष का उपाय क्या है? अपने आत्मा का आनंद लूटना, बैर मुक्ता छोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, यही मोक्ष का उपाय है। बैर मुक्ता छोड़ो। अब कितनी देर, कितना समय आप बैठते हो बताओ अपने आत्मा के साथ में, बताइए आप। हम्म?
बिना वस्तु स्वरूप के ज्ञान के, बिना वस्तु स्वरूप के निर्णय के आप अपने आत्मा के साथ बैठ ही नहीं सकते हो। तो हमें सबसे पहले माँ जन्माणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना चाहिए। अगर अपने आत्मा का आनंद लूटना है, अपने आत्मा का अनुभव करना है, उससे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। तुम्हें मैं जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान और श्रद्धान करिए, और फिर वह पर्याय समझ प्रद्रव प्रभाव और पर्याय से भी प्रमुख होती हुई अंदर अविनाशी वस्तु के आनंद लुटती है, उसे बोलते अनुभव। वही वास्तव में मोक्ष का उपाय है। क्या पहली बात क्या बताई कि आप ही जिन हो, आप से बाहर कोई जिन होता ही नहीं है। कितनी बढ़िया, कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। बोलो भैया, भगवान कह रहे कि तुम भगवान हो, नहीं भगवान आप भगवान हो। फिर क्या, डॉक्टर साहब वे कह रहे कि तुम भगवान हो, नहीं भगवान आप ही भगवान हो। अब तो कितना कितना हमारे ज्ञान और श्रद्धा में कितना विपरीत बना चल रहा है भाई। हम्म? भगवान कह रहे पहले जानो कि अंदर जो चेतन रूपी आत्म वस्तु है स्वयं जिन स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। और वे कहते आप ही हो, आप लड़का लड़की नहीं हो भगवान। एक बार ज्ञानियों की बात अपने ज्ञान में श्रद्धान में लेके तो बात करो। हम्म। सारे जितने भी हमारे विकल्प हमारी पर्याय में चल रहे हैं, विपरीत ज्ञान और श्रद्धान के बल पर चलते हैं। जब मूल से ही जब ये चीज उखाड़ दी जाती है तो पत्ते कितने दिन हरे भरे रहेंगे वृक्ष के, बोलो। अगर पेड़ को मूल से ही उखाड़ दिया जावे तो पेड़ के पत्ते कितने दिन तक हरे भरे रहेंगे? हैं? और जो हरे भरे आपको दिखते हैं, मूल से जब वृक्ष को उखाड़ दिया जाता है वह अब सूखने के लिए हुआ करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, जितने भी तुम्हारे राग आदि परिणतियां हैं, जो भी विकल्प हैं, एक बार आप ज्ञान और श्रद्धान में स्वीकार कर लो तो जो है उन रागादिक विकल्पों की जान निकल जाती है। क्या कह रहे, कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। फिर लड़का लड़की होंगे जिनकी है जिनकी है, हमारे तो हमारे लड़के लड़की तो हमारी है, निर्मल पर्याय होगी भगवान, पंच परमेष्टि हमारे लड़के हैं। कौन है हमारे बच्चे, कौन है? पंच परमेष्टि हमारे बच्चे हैं। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये स्वीकार करो। मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो परमात्मा है वही मैं हूँ। डॉक्टर साहब ऐसा ज्ञान और श्रद्धान में पक्का लेके बात करना भगवान। हम्म? तभी उसका सही लाभ मिलेगा। अब देखिए गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। जिन देव जो मैं भी वही, इस भांति मन निभ्रांत हो। है यही शिव मग योगी जन नामंत्र एवं तंत्र है। जो जिनेन्द्र परमात्मा है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसी ही शंका रहित भावना कर कि मेरे में और परमात्मा में से है। अरिहंत परमात्मा जिनेन्द्र देव परमात्मा में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जो अरिहंत परमात्मा है
वो ही मैं हूँ। डॉक्टर साहब, कोई शंका शंका नहीं करना। शंका करोगे तो तुम्हें आत्मा का लाभ ना मिलेगा। अरे शंका क्यों करना। हमारे भगवान हमको कहते हैं ना। हैं? फिर शंका का क्या स्थान है। या तो आप भगवान को नहीं पहचानते, या तो आप माँ जनवाणी माता को नहीं समझते, या फिर साधु परमेष्ठी को नहीं समझते। केवल उनकी जयकारा बोलने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जयकारा बोलने से कल्याण होगा कि भगवान की बात आप अब स्वीकार करोगे तो हमारा कल्याण होगा, बोलो। है। जिनेन देव परमात्मा भावलिंगी संत मुनिराज हमें बताते हैं कि जिनेन परमात्मा वह मैं हूं, वह मैं हूं, वही मैं हूं। डॉक्टर साहब, वही मैं हूं। अरे आनंदित होने की बात है भाई। हम्म, अब आनंद नहीं करता, बताओ करेगा डॉक्टर साहब। अभी इसको जो है करोड़पति अरबपति बोल दे तो खुशी हो जाता है, लेकिन परमात्मा बोलते तो आनंद नहीं आता उसे। क्या करे। अरबपति खरबपति बोले ना तो मैं चौड़ा गली शकनी, हाँ मेरा नाम तो अमीरों में है। पहला नंबर मेरा नाम है, अमीरों की लिस्ट में पहला नंबर है। वहां उसे वो लगता है। और यहाँ हरिहर परमात्मा कह रहे तू है ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है तो अमीर कहाँ से आ गया, अमीर गरीब कहाँ से आया भगवान। तू तो परमात्मा है। तो आनंदित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। माँ जनमाली माता हमको कहती कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे में और यंत्र परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है भगवान। जो बे है वही मैं हूँ। क्या हो। बोल भी मदरा पी रखी है। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, रागी द्वेषी मैं हूँ। विगत नहीं। तो शरीर भी नहीं है, रागी द्वेषी भी नहीं, तो परमात्मा है। तो परमात्मा स्वरूप है। तेरे में से अनंत सिद्ध पर्याय तेरे में से निकलती रहे अनंत काल तक, तो भी तेरा कुछ भी नहीं बिगड़े, ऐसी तू चेतन आत्म वस्तु है। तू एक बार अपने आप को स्वीकार तो कर। एक बार तू अपने आप को देख तो सही। निहार भाई सोगा नहीं। डॉक्टर साहब, नौका एक भूल है यही। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चरिया तो भी मेरा कुछ भी ना होता। ऐसी मैं वज्र की चट्टान हूँ। समझ में आया भैया। तो यहाँ कहते हैं जो जिनेन परमात्मा है ना, बोलो जिनेन परमात्मा है कि नहीं है। विनय स्वीकार करता है, पर वो ये कहते हैं कि वह मैं हूँ, ये स्वीकार ना कर। क्या। वही मैं हूँ। ऐसी शंका रहित क्या। अरे अब शंका क्यों करना, हमारे हरिहर परमात्मा कह रहे हैं। क्यों। घर में जो है बच्चों को माँ बाप कहें कि बेटा तुम जो है कैसे में बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, तो उसे अंदर में क्या लगता है। मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत अच्छा कहते हैं। हैं? ऐसी फीलिंग करते हो कि नहीं करते हो, बोलो। हम्म, डॉक्टर साहब, ऐसे यहाँ भी तुम्हें बहुमान आना चाहिए कि मेरे हरिहर परमात्मा मेरे को भगवान कह रहे हैं भाई। वे कहते तुम लड़का लड़की हो ही नहीं हो ना। तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, तुम अपने आप को जिन स्वरूप स्वीकार करो। एक लड़के से हमने कहा, है अपना दिगंबर ही है, दूध लेने आता था। अरे मेरे यार प्रभु तुम ले लो। अरे आप मुझे को प्रभु कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंदना, क्या कहता हूँ, है ना प्रभु आप ले लो पहले, बाद में मैं ले लूंगा। पंडित साहब मेरे को आप प्रभु कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तू प्रभु ही है भगवान।
ऐसे हमें जन्म परमात्मा मेरे को प्रभु कहते हैं, पामर नहीं कहते। भगवान तो पामर है ही नहीं है, तो परमात्मा है। तू पामर नहीं है भगवान। ऐसी ही, ऐसी कहते हैं वही मैं हूं, ऐसी ही शंका रहित भावना कर। क्या आपको तो उछल जाना चाहिए। ओहो, आज तो भगवान ने मुझे प्रभु कह दिया। आज माँ जनवाणी माता ने मुझे प्रभु बताया, मैं तो प्रभु हूँ। आनंदित होकर निकलो भाई मंदिर में से। क्या डॉक्टर साहब, ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो अपने आप को लड़का लड़की मान के मस्त हो रहा था। भगवान, आज हमें भगवान ने बताया, माँ जनवाणी माता ने हमें बताया, अरे तू तो परमात्मा है, तू तो भगवान है। देवो सिंह की पर्याय में महावीर भगवान का जी। ऊपर से तू मुनिराज, क्या उन्होंने कहा और क्या समझ गया होगा भगवान। त्रियंच गति का जीव और मनुष्य है। डॉक्टर साहब, कैसे उनकी भाषा समझ गया होगा त्रियंच गति का जीव? बोलो। हम्म। धर धर आंसू निकलने लगे। ओहो, मैं तो क्या अपने आप को शरीर रूप जान रहा था, शरीर रूप अनुभव कर रहा था भाई। हैं, थर थर आंसू निकलने लग गए। ऐसे हमें अंदर चोट लगना चाहिए भाई। माँ जनवाणी माता मेरे को भगवान कहती है, मैं भगवान हूँ। मैं जिन स्वरूप हूँ, मेरे में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है भाई। किसी प्रकार से कोई अंतर है ही नहीं है भगवान। तो स्वीकार तो कर। स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है डॉक्टर साहब। अपने आप को आत्मा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम सम्यक चारित्र है। निष्कलंक होकर। क्यों? है ना? कोई हम काम तुमसे कहें करने के लिए है, तो तुम्हें क्या लगता है, हाँ हमारे जो है पति ने ये बात कही है, कोई गलत नहीं कही है? पति समझोगे तो डॉक्टर साहब, नहीं समझोगे तो फिर ऐसे ही माँ जनवाणी माता मेरे लिए कहती है, तुम तो परमात्मा हो। हम माँ जनवाणी माता को जनवाणी माता तो समझो। हरियन परमात्मा को हरियन परमात्मा की वाणी समझ के बात करो ना। अंदर से उछाला नहीं मारता डॉक्टर साहब? बताइए आप। हम्म? क्या शंका रहित होकर क्या? अब किसी प्रकार की कोई शंका मत करनी। कभी भी अपने आप को कैसे लड़का लड़की नहीं देखना, शरीर रूप नहीं देखना, रागी द्वेषी नहीं देखना। मैं तो चेतन रूपी आत्म वस्तु हूँ। ऐसी शंका रहित होकर बोलो। या तो आप भगवान को स्वीकार नहीं करते हो, या जनवाणी माता को स्वीकार नहीं करते हो, या साधु परमेश जी को आपको श्रद्धा नहीं है उनकी बात पर। हम्म? शंका क्यों, शंका बनी रहती है? शंका क्यों बनी रहती है ये तो बताओ। यहाँ तो क्या शंका रहित होके, उलसित मन से, शंका रहित होकर, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा निकला। क्या निकला? ऐसे के शंका रहित भावना कर हे योगी। मोक्ष का उपाय यही है। क्या उपाय है? शंका रहित होके अपने आत्मा का आनंद लूटना, यही मोक्ष का उपाय है डॉक्टर साहब। अब समझ लेना हम मोक्ष में कितने लगे हुए हैं। कि भगवान से क्या पूछना है, भगवान तो कह रहे हैं यही मोक्ष का उपाय है। अंतर्मुखों के अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, ऐसे ही मोक्ष का उपाय है। दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो वो स्वभाव हमारे, एक एक डलिया में डाल दो, कचड़े की डलिया में उठा के। मैं स्वभाव क्या करना? स्वभाव मलिन है, रूप है, संसार के कारण है। गंदी चीज आप कहाँ डालते हो बोलो? अरे आप अपनी गंदगी, जब सुबह आपके यहाँ आता है वो गाड़ी आती है ना, उसमें डालते हो कि नहीं डालते हो? तो मेरे स्वभाव मलिन भाव है भगवान।
इसको तो गंदी डिब्बे के अंदर फेंक देना उठा के। समझ में आया भैया? जैसे विषय कसाय के परिणाम अशुभ भाव मलिन है, ऐसे ही शुभ भाव भी मलिन भाव है, परलक्षी भाव है, संसार का कारण है, ऐसा समझ के उसकी उनकी दृष्टि छोड़ देना। और जो मोक्ष को देने वाला है, ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसकी दृष्टि करना। डॉक्टर साहब, ये बताया जा रहा है। यही है योगी, तू किसी प्रकार की शंका मत कर, मैं कह रहा हूं ना। डॉक्टर साहब, शंका मत कर, यही मोक्ष का उपाय, दूसरा कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। कोई तंत्र या कोई मंत्र नहीं है, समझ में आए? तंत्र मंत्र जितने हैं ना, ये कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। अब देखिए, आप जो लाइन पे विचार करना उसको भी थोड़ा देखते हैं। 2.5 लाइन है। आत्मा की पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त परमात्मा है, वैसा ही मैं हूँ, क्योंकि मैं ही परमात्मा होने के लायक हूँ। योगेंद्र देव कहते हैं, तुझे यदि मुक्ति का प्रयोजन हो तो प्रथम ऐसा निश्चित कर, निर्णय कर कि मैं ही परमात्मा हूँ। क्या 2.5 लाइन में बात आई है? आत्मा की पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त परमात्मा है। पहले अरिहंत परमात्मा की डेफिनेशन बताई डॉक्टर साहब। परमात्मा जो है ना, उन्होंने अपनी आत्मा में दशा, देखिए दशा, दशा यानी पर्याय, दशा का मतलब होता है पर्याय। पर्याय के बिना कोई भी द्रव्य नहीं होता है। समझ में आया? तो पहले अरिहंत परमात्मा का वो ज्ञान कराया कि आत्मा की पूर्ण वितराग दशा। हमारे अरिहंत परमात्मा कैसे हैं? देखो, आत्म वस्तु आपके पास में भी है, और वे भी आत्मा है। आपकी पर्याय में चल रहा है मोह राग द्वेष चल रहा है डॉक्टर साहब, और उनकी पर्याय में मोह राग द्वेष खत्म हो गए, पूर्ण निर्मल दशा चल रही। क्या है? तो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा का ज्ञान कराया पहले। अब देखना, आत्मा की पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त परमात्मा है। पहले परमात्मा की स्वीकृति करना कि जो परमात्मा होते हैं, उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय उन्हें प्राप्त है। उन्होंने समस्त प्रकार के मोह राग देश उनकी पर्याय में से विदा हो गए हैं, छूट गए हैं। वे ही वास्तव में परमात्मा है। द्रव स्वभाव तो परमात्मा स्वरूप है ही, लेकिन जो द्रव स्वभाव का जो सेवन करते हैं, वे ही पर्याय में परमात्मा होते हैं। बोलो, हमारे अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? बोलो, हमारे सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? वे किसका सेवन करते हैं? बोलो। हैं? अपनी आत्मा की सेवा करी उन्होंने, अपने आत्मा का आनंद लूटा, तो पर्याय में भी परमात्मा हो गए। तो आपको भी परमात्मा होना है तो क्या करना? क्यों भैया, होना है कि नहीं होना है? अरे भाई देखो, मनुष्यों में ही कोई जो है इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है डॉक्टर साहब, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया। सब मनुष्य में ही से तो बनते हैं ना। ऐसे यहाँ भी ऐसे यहाँ भी यही है। कोई साधु परमेष्टि है, कोई सम्य दृष्टि है, कोई देशव्रती है, कोई अरिहंत परमात्मा है, कोई सिद्ध परमात्मा है। सब यहीं से तो बने हैं ना, सभी जीव है ना। जीवों में से तो कोई सम्य दृष्टि होती है भगवान, कोई देशव्रती हो जाते हैं, और कोई जो है साधु परमेष्टि होते हैं, और कोई का सब भगवान बन जाते हैं पर्याय में, कोई सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। क्योंकि सब आत्माएं है ना। वे कैसे बने? अपने आत्मा का सेवन करने से बनते हैं। ये इंजीनियर डॉक्टर कैसे बना है? कैसे इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, सीए बना। तो कैसे बना? ये मनुष्य में से कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है कि नहीं बनता है? बोलो। तो कैसे बना? उसने पढ़ाई तो बना है ना। ऐसे हमारे अंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा हुए तो कैसे हुए?
है तो वे भी सब जीव है, सब आत्माएं हैं। विनय ने अपनी आत्मा को पहचाना, अपनी आत्मा को अपना जाना और अपने आत्मा का आनंद लूटा, तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए। ये लिखा है इसमें। कहते आत्मा की पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त, क्या है? अरिहंत परमात्मा कौन है? जिनकी समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष पर्याय में से गायब हो गए हैं, वो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर पर पूर्ण निर्बल दशा प्राप्त की है, वे परमात्मा। अब देखना, वैसा ही मैं हूं। अब डॉक्टर साहब यहाँ जरा समस्या पैदा हो जाती है। अब यहाँ ये समस्या पैदा हो गई कि आप वर्तमान में परमात्मा हो क्या? कहते नहीं, हम तो द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वैसा क्यों लिखा? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से बात है। समझ में आया? आगे बात समझ में है? वैसा ही है, नहीं द्रव्य स्वभाव जैसा उनका है, जो निगूध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद के नहीं संसार, वैसा ही मैं हूं। भगवान बनने की शक्ति तो आपके पास हर समय उपलब्ध है ना, पर उसका सेवन करो, उसे पहचानो। तो वैसा ही मैं भी हूं, क्योंकि मैं ही परमात्मा होने के लायक हूं। क्या है? बोला डॉक्टर साहब, हम तुम परमात्मा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये लड़का इंजीनियर बन गया, ये डॉक्टर बन गया, ये सीए बन गया। क्यों भैया, हम बन सकते इंजीनियर डॉक्टर? क्यों नहीं बन सकते बेटा? क्यों नहीं बन सकते तुम भी पढ़ाई करो, तो हमसे और आगे निकल सकते हो। तो उसको अंदर में लगता, ओहो, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं परमात्मा बन सकता हूँ। हाँ, बन सकते तुम परमात्मा। क्यों? परमात्मा बनने की शक्ति तुम्हारे आत्मा में पड़ी हुई है। पर हम कैसे परमात्मा हुए तो समझो। डॉक्टर तो कहते हैं, क्योंकि मैं ही परमात्मा होने के लायक। अरे मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? लड़का कैसे कहते हैं, वाह, तुम सीए बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तो हम नहीं बन सकते क्या? हम भी बन सकते हैं। क्यों? एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो डॉक्टर साहब अपन नहीं बन सकते क्या? अरे बोलो है, वो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और तुम हम नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते, कैसी बातें करते हो? है? मैं भी बन सकता हूँ। अरे मैं तो विश्व का नेता बन सकता हूँ भगवान। प्रधानमंत्री भी क्या चीज होती है भाई? है? थे लोग का नाथ, यहाँ यही कह, मैं परमात्मा होने रहा तो पर्याय में ऐसे लास्ट तो आई है कि मैं भी परमात्मा हो सकता हूँ प्रभु। देखो वही भगवान को सुबह मोक्ष हुआ और शाम को कैसा में गौतम गद्दर को हो गया केवल ज्ञान। डॉक्टर साहब, ठीक है प्रभु, मैं भी आ रहा हूँ, अभी आता हूँ आपके पास में फटाफट। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए बोलो? शाम को गौतम गद्दर को केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ही हाँ प्रभु, मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। क्यों? परमात्मा बनने की शक्ति तो मेरे में पड़ी हुई है ना। हम उसका सेवन करेंगे तो हम भी पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। तो ये भी लिखा, क्योंकि मैं ही परमात्मा होने के लायक हूं, मैं ही, ये शब्द दिया है। योगेंद्र देव कहते हैं, योगेंद्र देव, तीन चौकड़ी कसा के अभाव पूर्व पिता आनंद में रहने वाले ऐसे योगेंद्र देव, तुझे यदि मुक्ति का प्रयोजन हो तो प्रथम ऐसा निश्चित कर। क्या डॉक्टर साहब? अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मैं इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि ये पुस्तकें हैं, इनको सबको मैं पढ़ के कैसे मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। ऐसे ही कह रहे तुम भी, अगर जो है मुक्ति का अगर तुम्हें प्रयोजन है, समझ जाओ। मुक्त मुक्त क्यों नहीं होना चाहता? कौन आत्मा मुक्त नहीं होना चाहता? बताइए। सब आत्माएं मुक्त होना चाहते हैं। तो कहते पहले लक्ष्य निर्धारित करो। ये बंधन मुझे किसी प्रकार का अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना प्रयोजन तो पहले आगे रखो। तो यदि मुक्ति का प्रयोजन हो तो प्रथम ऐसा निश्चित करो, क्या? कि मुझे तो जो है मुक्त होना है प्रभु। अब मुझे कोई शरीर धारण नहीं करना है, कोई कर्मों का बंधन नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं यार? अब मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में परवर्ण नहीं करना। अब तो मुझे अरिहंत परमात्मा ही बनना है, मुझे अब सिद्ध परमात्मा ही बनना है। ऐसा पहले निश्चित करो,
तो निश्चित कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय है तुम्हारे पास में, ऐसा ज्ञान करो, श्रद्धान करो। हम्म? फिर निर्णय कर कि मैं ही परमात्मा, क्या निर्णय करना? फिर सब ज्ञान में क्या आ जाना? निर्णय सार क्या आना, ज्ञान में सार क्या ले लेना? अरे सब निर्णय करने के बाद फिर क्या करते हो? आप कोई चीज लेके आते हो मार्केट से, खाने की चीज लेके आते हो, घर में लेके आते हो, चलो आज अपन इसको खाएंगे। बहुत सारे विकल्प रहते हैं चीज खरीदते समय, और घर में लेके आ गए डॉक्टर साहब, फिर क्या करते हो? फिर उसका सेवन करते हो। ऐसे ही अपनी ज्ञान की पर्याय में सब तरह से निर्णय कर लो। भाई साहब, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतन स्वरूपी चिन्ह स्वरूपी परमात्मा हूँ। ऐसा निर्णय करो कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे से भिन्न कोई परमात्मा होता ही नहीं है। अरे मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करके क्या होगा? जब आप स्वीकार करोगे तो आपकी पर्याय में जो सांसारिक विकल्प चलते हैं वे सब धराशायी हो जाएंगे, और तुम्हें उस परमात्मा में जो आनंद वाली वस्तु है, ज्ञान आनंद जिसमें भरा हुआ है, वह पर्याय में प्रकट हो जाता है। समय मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार की बहुत ही सुंदर चर्चा है, जिसे हमें जो है अपने मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय निकाल के जनवाणी माता में क्या कहती है, और क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, सारी विपरीत मानताएं हमारी छूट जाती हैं। सच्चा ज्ञान जब ज्ञान में आता है तब। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के व्यानंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नमोकार मंत्र का स्मरण